लेकिन महेश, हाथ पैर धर कर तो नहीं बैठ सकते ना। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हमारा गुजारा कैसे होगा। लेकिन हम करें भी तो क्या? मैं ब्रेड पकोड़े अच्छी तरह बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं ब्रेड पकोड़े बनाकर भेजूं। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं जी, आप बस ग्राहकों से हिसाब किताब लेते रहना, बाकी सब मैं देख लूंगी। ममता के पति को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसके इलाज के लिए ममता को काफी पैसे चाहिए थे। अपनी घर गृहस्थी चलाने और पति के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वो एक पुराना ठेला और जरूरत का सामान खरीदती है अगले दिन, और ब्रेड पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। आइए आइए, ताजा ताजा ब्रेड पकोड़े खाइए, खुद खाइए और अपने घर में भी ले जाइए। साथ में शानदार धनिया पुदीने की हरी चटनी भी खाइए। बहन जी, मेरे लिए एक ब्रेड पकोड़ा बना दो तुम। हाँ हाँ भाई साहब, ये लीजिए। कुछ दिनों में ममता के पास ग्राहक आने शुरू हो गए। अब उसके सामान का खर्चा निकल जाता था, साथ ही कुछ पैसे भी बच जाते थे, जिससे उसका घर खर्चा चल जाता था। लेकिन वो इतने अच्छे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी कि वो कुछ बचत कर सके और अपने पति का सही से इलाज करवा सके। ऐसे कुछ दिन बीते। एक रोज ममता चटनी बनाने के लिए खेत में से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च तोड़ने जाती है। लेकिन उस दिन धनिया खेत में ज्यादा नहीं था। तभी उसकी नजर उसके साथ उग रहे कुछ हरे पत्तों पर जाती है। अरे, आज तो धनिया बहुत कम है। ऐसे करती हूँ, इस धनिया और पुदीने के साथ इन पत्तों को ही पीस देती हूँ। कुछ देर बाद वो ठेले पर जाती है। ममता कहाँ रह गई थी? जल्दी से चटनी बना दो, ग्राहक आते ही होंगे। ममता जल्दी जल्दी चटनी सिलबट्टे पर पीस कर तैयार कर लेती है। लेकिन उसी दिन उस चटनी का स्वाद कुछ अलग ही था, जिसे खाकर सभी ग्राहक खुश हो गए। वाह भाभी, क्या चटनी बनाई है! ऐसी चटनी के साथ तो मैं 4 ब्रेड पकोड़े और खा जाऊं। मेरे लिए और बना दो। वाह वाह भाभी जी। हाँ, मुझे भी और देना। ऐसी स्वादिष्ट चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। उस दिन के बाद से ममता का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसकी खूब कमाई होने लगी। लोग उस चटनी के साथ साथ 4-4 ब्रेड पकोड़े एक साथ खा जाते। एक रोज जब वो पत्ते तोड़कर लाई, तो उसके पति ने उसके हाथ में वो पत्ते देख लिए। ममता, तुम ये कौन से पत्ते लाई हो? भला तुम इसका क्या करोगी? आज इन्हीं की वजह से तो हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। जब ये पत्ते मैंने चटनी में डालने शुरू किए, तभी से हमारे काम में बरकत हुई है। इसलिए जो ग्राहक एक बार मेरे पास आता है, वो रोज यहाँ जरूर आता है। तुम जानती भी हो ये भांग के पत्ते हैं, और शायद तुम सबको उसके नशे की लत लग गई है, इसीलिए वो रोज तुम्हारे ठेले पर आते हैं। क्या भांग के पत्ते? हे भगवान, लेकिन इनकी वजह से हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। अगर ये पत्ते डालना बंद कर दिए तो ग्राहक भी आने कम हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ जी, जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर किसी को कुछ हो गया तो? किसी को कुछ नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ तो आज क्या होगा। एक दिन एक लड़का विनीत उसके ठेले पर आया और ममता से कहने लगा। हाँ भाभी, कल दूसरे शहर से मेरे कुछ दोस्त यहाँ आ रहे हैं। मैंने उसे आपके ब्रेड पकोड़े, स्वादिष्ट चटनी की खूब तारीफ की है। आप उन सब लोगों के लिए 3-3 के हिसाब से ब्रेड पकोड़े और चटनी बना देना, ठीक है? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अगले दिन विनीत अपने दोस्तों के साथ ममता के ठेले पर आता है। उन सभी दोस्तों में 3 लोगों ने चटनी बहुत ज्यादा खाई, और वो सब खाते खाते उन ब्रेड पकौड़ों की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन अचानक ही वो तीनों खाते खाते जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। भाभी, ये क्या मिला दिया ब्रेड पकोड़े में? मेरे ये दोस्त बेहोश क्यों हो गए? मुझे मुझे कुछ नहीं पता। विनीत अपने दोस्त को अस्पताल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे कहा। देखिए, इनके शरीर में कोई नशीला पदार्थ जरूरत से ज्यादा चला गया है, जिसकी वजह से ये तीनों बेहोश हो गए हैं। विनीत पुलिस को बुलाता है, पर ममता उससे पहले पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। साहब, मैं जानती थी कि आपको जब सच्चाई पता चलेगी तो आप मुझे पकड़ने जरूर आएंगे, इसीलिए मैं खुद ही सरेंडर करने आ गई। मैं बस मजबूरी में वो सब किया था। मैंने तो बहुत कम मात्रा में भांग के पत्ते उसमें मिलाई थी, लेकिन उन्होंने चटनी जरूरत से ज्यादा खा ली, जिस वजह से वो बेहोश हो गई। दरअसल मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे,
और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी थी। लेकिन शेयर मार्केट में हुई भारी लॉस के कारण हम बर्बाद हो गए और हम सड़क पर आ गए। तब से हम यही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और घर चलाने के लिए मैंने ब्रेड पकोड़े का काम शुरू कर दिया। साहब, मैंने लालच में आकर वो चटनी बनाई। हालांकि किसी को नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। अगर आप चाहती तो भाग भी सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिए आपकी मजबूरी को देखते हुए मैं खुद जज साहब से आपको कम से कम सजा देने की दरख्वास्त करूंगा। ममता को केवल 3 महीने की जेल और 1000 रुपए के जुर्माने की सजा होती है। जेल से छूटने के बाद एक एनजीओ वाले आकर ममता की मदद करते हैं, जिसके लिए वो उसे 10 लाख रुपए देते हैं। ममता उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। साथ ही वो ब्रेड पकोड़े के काम को ईमानदारी से चलाती है और उसमें किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करती। ग्राहकों की भीड़ फिर से उसके ठेले पर लगनी शुरू हो जाती है और उसका काम बहुत अच्छा चल पड़ा।